Assalamualaikum. Welcome to Star Center, Unit number 9, 8th class, NPF Reflection and Reflection of Light. हमारा यूनिट नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर ये बनता है 127. तो स्टूडेंट्स इसके लर्निंग आउटकम्स हम पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. लाइट की जो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं, बुनियादी खुसूसियात हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें स्पीड है, ट्रांसमिशन थ्रू, डिफरेंट मीडिया है, एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन है. ठीक है, वो कहते हैं कि हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए रफ्तार की तरसील. ठीक है, और इसके अलावा जज़ब करना एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, ये वाले रूल्स हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या चीज़ें होती हैं. डिस्क्राइब एंड शो हाउ एन इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. डिस्क्राइब करें कि प्लेन मिरर के ज़रिए कोई इमेज किस तरह फॉर्म होता है. स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में उनको बयान किया जाएगा इसमें. डिस्क्राइब डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज़ कर्व्ड मिरर्स. फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे जो कि कर्व्ड मिरर्स में यूज़ होते हैं. ये मिरर की किस्म होती है कर्व्ड मिरर्स. ठीक है. रिलेट द अपेरेंट कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्ट और ऑब्जॉर्व लाइट. रिलेट करें, अशिया के ज़ाहिरी रंग को मुनक्किस या जज़ब शुदा रोशनी से जोड़ें. एक्सप्लेन दैट लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल. रोज़मर्रा ज़िंदगी के मिसालों के साथ वजाहत करें कि रोशनी हवा और किसी भी शफाफ चीज़ के दरमियान की सरहद पर रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. एक्सप्लेन दैट द लाइट डिस्टिंग्विश बिटवीन, नंबर 7 पे है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डेली लाइफ एग्जांपल्स. रिफ्लेक्शन और लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में रोज़मर्रा की मिसालों के ज़रिए वजाहत करें, उनके दरमियान में फ़र्क बयान करके बताएं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि अक्स. ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों का फ़र्क क्या होता है. ठीक है. फिर इलस्ट्रेट, रोशनी डालें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेजेस हैं ना, उनकी खुसूसियात बयान करें, उनको बड़ी वजाहत के साथ बयान करें. इन्वेस्टिगेट दैट लाइट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलर्स. इन्वेस्टिगेट करें, मालूमात हासिल करें इस बारे में कि लाइट बहुत सारे कलर के साथ मिलकर बनी है, यानी रोशनी जो है वो बहुत सारे रंगों के से मिलकर बनती है. रिलेट द पेरेंट कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट. रिलेट करें कि बहुत सारी चीज़ों के अपेरेंट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं और ऑब्जॉर्व करती है लाइट. ठीक है, यानी कि अशिया का जो ज़ाहिरी रंग होता है ना, उसको मुनक्किस या जज़ब शुदा रोशनी से जोड़ के दिखाएं. ठीक है. आइडेंटिफाई स्फेरिकल मिरर. फिर क्या है वो कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो आपका है इसकी शनाख्त करें, और इसके अलावा डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स. कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिरर्स के हवाले से. इनकी मुख्तलिफ शक्लें और किस्में होती हैं. ठीक है, तो इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. डिस्क्राइब यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद प्लेन इन विच स्फेरिकल मिरर्स आर यूज्ड. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आलात के इस्तेमाल की वजाहत करें जिसमें कर्वी आईने इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ की देखें. डिस्क्राइब यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद प्लेन. प्लेन या से मुराद यहाँ पर हवाई जहाज़ है. इन विच स्फेरिकल मिरर्स आर यूज़, जिसमें के मुख्तलिफ कर्वी आईने इस्तेमाल होते हैं. स्फेरिकल मिरर से यहाँ मुराद कर्वी आईने हैं. तो यहाँ पे ये मेरे लर्निंग आउटकम्स ख़त्म हुए. इसके बाद अब हम आगे चलेंगे तो यूनिट नंबर 9 का हमारे पास पेज नंबर 128 128 आ जाएगा. वाई वी कांट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. हम चीज़ों को अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं. एंड वाई दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन लाइट. और ये तमाम अशिया हमें रोशनी में नज़र कैसे आती हैं, यानी कि जब रोशनी पड़ती है तो हमें चीज़ें क्यों नज़र आती हैं.
वी सी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट एंटर्स इनटू आवर आइज। हम चीज़ों को उस वक्त देखते हैं जब रोशनी हमारी आंखों में आती है। लाइट emitted from luminous objects such as light bulb or sun enters directly into our eyes making them visible। ब्राइट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मुराद है कि रोशनी वाली जो अशिया होती है ना, रोशन, जो खुद रोशन होती है, जैसे कि बल्ब हो गया या सूरज हो गया, उसकी एग्जांपल वो दे रहे हैं। वो कहते हैं जैसे बल्ब और सूरज जो है ना, ये खुद ही पहले रोशन होते हैं, खुद चमकदार होते हैं, इनसे खारिज होने वाली रोशनी बराह रास्त हमारी आंखों में दाखिल होती है जिससे वो दिखाई देते हैं। जबकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल और चेयर, जो खुद रोशन नहीं होती चीज़ें, आम चीज़ें यानी जो होती हैं, जो कि खुद नॉन लुमिनस ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद की रोशनी नहीं यानी जिनसे रोशनी नहीं निकलती, ठीक है, कम रोशनी वाली या बग़ैर रोशनी वाली नॉन लुमिनस चीज़ें कहलाती हैं। सच एज टेबल और चेयर, जैसे कि टेबल और चेयर, टू बी विजिबल द लाइट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आइज टू मेक देम विजिबल एट शोन इन फिगर 9.1। 9.1 फिगर में आप ये देख रहे होंगे कि टेबल बनी हुई है और एक साइड पे सन है, एक साइड पे आइज हैं, ठीक है। तो वो दिखा रहे हैं कि किस डायरेक्शन से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जबकि गैर चमकदार अशिया यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, जैसे मेज़ या कुर्सी, को नज़र आने के लिए रोशनी को हमारी आंखों में मुनक्किस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए ये दिखा रहे हैं कि टेबल से जो रोशनी है वो आँख से, और फिर दूसरी तरफ से सूरज वगैरह की रोशनी, सबसे पहले सूरज की रोशनी आँख में पड़ती है, फिर वो आंखों को रोशन करती है और फिर हमें अंधेरी चीज़ें भी नज़र आती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से मुराद ये है कि रोशनी की खुसूसियात, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, मादे के साथ, मैटर कहते हैं मादे को, मादे के साथ लाइट का, रोशनी का यानी कि तामुल। वन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ रोशनी के साथ टकराती है या रोशनी किसी चीज़ के साथ टकराती है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड। तो 3 केस होते हैं इसके साथ, ठीक है। या फिर तो ये ट्रांसमिटेड होती है, या ये ऑब्जॉर्व होती है, या फिर ये रिफ्लेक्टेड होती है, जो कि आप नेक्स्ट पेज पे 9.2 फिगर में देखेंगे भी कि क्या होता है जब लाइट टकराती है। तो इसमें सबसे पहला जो ट्रांसमिशन का केस है ना, हम उसको पढ़ते हैं। नंबर ए पे है ये, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट की ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, ठीक है, यानी रोशनी की तरसील। दरअसल व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर, जब रोशनी मैटर के साथ टकराती है, इट कैन पास थ्रू अ सब्सटेंस एज शोन इन फिगर 9.2। फिगर 9.2 आपको बार बार देखनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट पेज पे है, यानी 129 पेज पे। तो वो कहते हैं कि आप इसमें देखें कि ट्रांसमिशन के केस में ऐसा होता है कि जब रोशनी किसी चीज़ में से गुजरती है तो ये आसानी से गुजर जाती है। इसमें ट्रांसमिशन के केस में, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब इसमें भी 2 केस होते हैं ट्रांसमिशन में आगे मज़ीद, यानी कि या तो ये ट्रांसपेरेंट का केस होता है। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत क्लियर नज़र आती है। ट्रांसपेरेंट का लफ्ज़ी मतलब शफाफ है, ठीक है, जिसमें चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, उसकी दूसरी साइड की चीज़ें भी क्लियर नज़र आती हैं। जबकि दूसरा केस है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐसी शक्ल होती है जो कि धुंधली होती है, ठीक है, जिसे हम अपनी आम जुबान में धुंधली शेप कहते हैं। यानी कि रोशनी गुजरती तो है उस चीज़ में से, लेकिन मुकम्मल तौर पे सही मंजर आपको दिखाई नहीं देता। विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड इजीली एंड ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बिहाइंड इट, फॉर एग्जांपल ग्लास। ट्रांसपेरेंट की हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड इजीली, यानी कि दिखाई देने वाली रोशनी आसानी से गुजर जाती है और चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आती हैं इसके पीछे से, यानी कि बड़ी आसानी से रोशनी भी इसमें से गुजर जाती है, हमें दिखाई भी सही क्लियर हर चीज़ शफाफ देती है। और इसकी एग्जांपल है गिलास, यानी कि शीशा। शीशे के आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट यानी कि गैर शफाफ, धुंधली चीज़। Some visible light is transmitted but some is scattered so that objects are not clearly seen behind it. For example,
फ्रॉस्टेड ग्लास और सम प्लास्टिक्स। ट्रांसलूसेंट मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं या रोशनी की वो किस्म होती है जिसमें चीज़ें दिखाई तो देती हैं मगर धुंधली दिखाई देती हैं जिसमें से, ठीक है। तो फिर उसमें उन्होंने उसकी एग्जांपल दी हुई है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास और कुछ खास किस्म के प्लास्टिक होते हैं जिनमें से दिखाई देता तो है मगर इतना साफ दिखाई नहीं देता। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रोशनी का जज़ब होना, ये एक रोशनी का बी नंबर का केस ये बता रहे हैं। व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर, जब रोशनी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, इट कैन बी ऑब्जॉर्व्ड, तो ये कभी कभी जज़ब भी हो सकती है। द एनर्जी इन द लाइट वेव इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज थर्मल एनर्जी। लाइट के अंदर यानी रोशनी की लहरों में मौजूद तवानाई जो है ना वो कन्वर्ट हो सकती है तवानाई की किसी दूसरी किस्म में, जैसे कि थर्मल एनर्जी है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है वो इसकी किस्म हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें मौजूद तवानाई की दूसरी शक्लों में तब्दील हो जाती है, जैसे थर्मल एनर्जी, जैसा कि शक्ल 9.2 में दिखाया गया है, ठीक है। 9.2 फिगर आप देखेंगे बार बार, इसमें इमेज देखेंगे उसका। रोशनी को जज़ब करने की वजह से अब क्या होता है कि जब वो रोशनी अपने अंदर जज़ब कर लेती है ना चीज़ें, तो द ऑब्जेक्ट्स अपीयर ओपैक, ठीक है, तो धुंधली दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, क्योंकि वो लाइट को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं तो वो चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। डार्क और ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जॉर्व मोर लाइट, गहरे रंग की और स्याह रंग की जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रोशनी अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रोशनी को अपने अंदर समेट लेती हैं। एंड फील हॉटर, और गर्म महसूस होती हैं, देन लाइटर और वाइट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है कि जैसे स्याह रंग के जो कपड़े होते हैं ना, देखिए गर्मियों में लोग पहनते हुए उसमें एहतियात करते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तो लोग क्या करते हैं कि हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जितना ज़्यादा फ्रेश और लाइट कलर आप पहनते हैं आप उसमें खुश रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ये कह रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा रोशनी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, ब्लैक और डार्क कलर जो होते हैं, ठीक है। इसलिए डार्क कलर जो है वो गर्मी का एहसास देते हैं, जबकि लाइट कलर जो है वो आपको ठंडक का एहसास देते हैं, क्योंकि लाइट कलर जो है वो कम लाइट अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे लाइट बीम, टॉर्च इन्होंने पकड़ी हुई है और ये ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। और ये जो तीनों केस मैंने अभी आपको बताए थे जिनमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों के तीनों ये दिखा रहे हैं ए, बी और सी में। अब हम सी पार्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? When light is interact with matter, it can bounces off a surface as shown in figure 9.2 C part, ठीक है, कि ये लाइट जो है ना ये देखें मुनक्किस होके ना वापस जा रही है, ठीक है, जैसे धक्का खा के कोई चीज़ जाती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बाउंसेस ऑफ। वो कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस चली जाती है उसी जगह पे। नियरली all objects reflect some light to be visible. Highly polished surfaces such as mirrors or opaque, because most of the visible light is reflected, none is transmitted and very little is absorbed. तो इस सारे का मतलब है तकरीबन तमाम अशिया नज़र आने के लिए कुछ रोशनी की अक्कासी करती हैं। इंतहाई पॉलिश शुदा सतहें जैसे कि ये कह रहे थे कि मिरर्स एंड ओपैक, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विजिबल लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर दिखाई देने वाली रोशनी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। नन इज़ ट्रांसमिटेड नहीं होती, और वेरी लिटल इज़ ऑब्जॉर्व्ड, और बहुत छोटी बहुत कम मिकदार में ऑब्जॉर्व होती है, ठीक है। यानी जो चीज़ें खुद रोशन होती हैं, इससे मुराद ये है जैसे आप कभी सूरज के सामने शीशा करें तो वो उसकी जो रोशनी है अगर आप किसी चीज़ की तरफ डालें तो वो बर्दाश्त नहीं होती, इतनी ज़्यादा लाइट होती है। यानी कि जो चीज़ें खुद से ही पहले रोशन हों
तो वो बहुत कम ट्रांसमिट करती हैं, बल्कि वो ऐसा करती हैं कि ऑब्जॉर्व भी बहुत कम करती हैं। ठीक है, ये देखें, ये यही वाली सारी बात बता रहे हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट की तरफ आ जाएं कि लाइट की स्पीड कैसी होती है। ठीक है, तो लाइट की रफ्तार रोशनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, रोशनी बहुत तेज़ रफ्तार से सफ़र करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब भी कोई तूफान आता है, ठीक है, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर वी हेयर द रॉयर ऑफ थंडर। ठीक है, तो रोशनी का जो चमकारा सा होता है वो हमें दिखाई देता है इससे पहले कि हम बिजली के कड़कने की आवाज़ सुने। इट अपीयर्स लाइक लाइट ट्रेवल्स इंस्टेंटली टू अस। ऐसा लगता है कि रोशनी बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आई है, बट इन फैक्ट स्पीड ऑफ लाइट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू एंड टेक्स अ वेरी स्मॉल टाइम टू रीच अस। ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, बट इन फैक्ट स्पीड ऑफ लाइट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, लाइट की स्पीड की एक डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, और ये इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम, ये बहुत कम वक्त लेती है हम तक पहुंचने में, यानी बहुत तेज़ी से जो रोशनी बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। तो ये इसकी वजह यही है। डू यू नो का बॉक्स देखेंगे, ओनली इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300,000 किलोमीटर। ठीक है, ये फिर आगे इन्होंने इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, और इसके ऊपर इसकी पावर 8 लिखी हुई है। फिर ये है मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। ये रोशनी की रफ्तार है, इसके बारे में आप ज़रूर इस बॉक्स को अच्छे तरीके से याद करिएगा। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ज़मीन से। एंड लाइट रीचेस फ्रॉम सन इज़ ओनली 8 मिनट्स। ठीक है, और सूरज से रोशनी सिर्फ 8 मिनट के अंदर अंदर पहुंचती है। एंड 20 सेकेंड्स, 8 मिनट और 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाती है। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, सतह से सरफेस ऑफ द मून टेक्स ओनली 1.3 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। ठीक है, 1.3 सेकेंड लेती है सूरज की सतह की रोशनी, ठीक है, ज़मीन तक पहुंचने में। चांद की, सॉरी, मून है यहाँ पे। तो ये इस सारी बात से इनकी मुराद ये है कि इतनी तेज़ी से रोशनी सफ़र करती है, इसके लिए सूरज और चांद की रोशनी की लहरों के ज़मीन तक पहुँचने की उन्होंने रफ्तार आपको बताई है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 1 मिलियन मीटर्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है ना वो 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, ग्रेटर देन किससे? आम साउंड से। ठीक है, आवाज़ से, यानी आवाज़ की लहरों से रोशनी की लहरें कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं। ठीक है, लाइट मूव्स एट द फास्टेस्ट नॉन स्पीड इन द यूनिवर्स। लाइट की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो दुनिया की, यूनिवर्स की, यानी पूरी कायनात की सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन सफ़र करने वाली चीज़ समझी जाती है। नथिंग मूव्स फास्टर देन, कोई भी चीज़ इससे तेज़ सफ़र नहीं कर सकती, और इवन क्लोज टू, और ना ही इसके नज़दीक पहुंच सकती है, द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन साइंस। इसीलिए याद रखिए कि साइंस में लाइट की स्पीड जो है, रोशनी की स्पीड, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एंड इज़ वेरी एक्यूरेटली मेजर्ड, और बहुत ज़्यादा मुकम्मल तरीके से इसको नापा जा सकता है। लाइट आल्सो ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज एयर, वाटर एंड ग्लास। ठीक है, रोशनी बड़ी आसानी से सफ़र कर सकती है ट्रांसपेरेंट मीडियम के ज़रिए, जिसके अंदर एयर, वाटर और ग्लास शामिल हैं। ठीक है, व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम इट ट्रेवल्स स्लाइटली स्लोअर देन इट डज इन अ वैक्यूम। जब रोशनी किसी मीडियम में से गुजरती है तो ये ज़रा आहिस्ता सफ़र करती है, इट डज इन अ वैक्यूम, जैसा कि ये एक वैक्यूम में करती है। ठीक है, यानी ये वैक्यूम में जिस तरह इसकी रफ्तार होती है ना, इस तरह से ये सफ़र करती है। इसकी मिसाल ये बता रहे हैं। 129 पेज तक हमने आज पढ़ा है, और इसे मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगी आपके इस प्रोग्राम को।